राजस्थान चुनावी दहलीज पर खड़ा है। इस बार का चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? क्या सत्ता के बदलाव वाली परिपाटी कायम रहेगी या गहलोत सरकार रिपीट करके नया इतिहास रचेगी? इन सवालों के जवाब फिलहाल हमारे पास तो नहीं है। हर राजस्थान की जनता के मन में जरूर इसका जवाब होगा, लेकिन वो जानने के लिए हमें अभी लंबा इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल तो पार्टी से कौन सीएम पद का चेहरा होगा या फिर चुनाव जीतने के बाद कौन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा, इस पर राजनीतिक गलियारों में बहस जोरों पर है। राजनीतिक गलियारों से कहीं ज्यादा बहस पार्टियों में देखने को मिल रही है। प्रदेश में मौजूदा वक्त में कांग्रेस का शासन है और सीएम है अशोक गहलोत। आगामी चुनाव किसके चेहरे पर होगा, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। हाँ, चर्चा में नाम है सचिन पायलट और मौजूदा सीएम अशोक गहलोत का। सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने की मांग 2018 में उस वक्त से उठ रही है जब कांग्रेस को 2018 में बहुमत मिला था। वो बात तो हो गई 4 साल से ज्यादा पुरानी। अब एक बार फिर चर्चा है आगामी चुनाव में चेहरे को लेकर। टीवी 9 राजस्थान ने 17 मार्च को एक खबर दिखाई थी जिसमें कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल अकाउंट पर मारियो गेम का एक वीडियो शेयर किया था, जिसके अंत में 2023 से 2028 तक राजस्थान में अगले सीएम अशोक गहलोत के नाम का जिक्र था। जब इस बारे में खुद सीएम अशोक गहलोत से पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब। ये बात सुनिए, मैं तो देखा नहीं है, आपने कहा मैं जब जाके देखूंगा क्या उसके अंदर आ रहा मैसेज। पर जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर हम तो बचपन से काम करते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करता है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। ये कभी बहस का विषय रहता ही नहीं हमारी पार्टी के अंदर। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो हाईकमान फैसला करती है वो हम सबको मंजूर होता है। ये परंपरा रही है, आगे भी वो परंपरा रहेगी। अब गहलोत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करता है। अब आपको पिछले साल सितंबर महीने में एक घटनाक्रम की याद दिला देते हैं। 25 सितंबर 2022 को दिल्ली से आलाकमान ने 3 पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा था। तीनों ही पर्यवेक्षकों को कांग्रेस के विधायकों से सीएम के नाम को लेकर चर्चा करनी थी। दरअसल उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा थी। इसकी घोषणा खुद गहलोत ने भी कर दी थी। अब बारी थी राजस्थान में होने वाले मुख्यमंत्री को लेकर विधायकों से राय मशवरे की, जिसे लेकर आलाकमान ने 3 पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा। माना जा रहा था कि 3 पर्यवेक्षक सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने की बात पर विधायकों की राय लेना चाहते थे, मगर इससे पहले कि पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की बैठक संभव होती, मंत्री शांति धारीवाल के घर एक अलग ही बैठक शुरू हो गई। कहा गया कि इस बैठक में बुलावे के लिए सीएम के सलाहकार महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने विधायकों से संपर्क किया। बैठक के बाद कहा गया कि पायलट के नाम से नाराज करीब 85 विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद आलाकमान की ओर से मंत्री शांति धारीवाल, सलाहकार और मंत्री महेश जोशी के साथ आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किया गया, जिस पर कार्रवाई अभी पेंडिंग है और उस पर सचिन पायलट भी कई बार मांग उठा चुके हैं। अब कांग्रेस के आधिकारिक सोशल अकाउंट से राजस्थान के चुनाव का चेहरा कौन होगा और उसके बाद अगर सत्ता में वापसी होती है तो सरकार किसके हाथ होगी, ये ऐलान हो चुका है। सीएम गहलोत ये बात स्वीकारने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? और अगर गहलोत जी को लगता है कि सीएम कौन होगा ये आलाकमान तय करेंगे, तो फिर 25 सितंबर की उस घटना में अभी तक उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने आलाकमान के आदेश की अवहेलना की थी?